हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो एनसीईआरटी है तो हम एनसीईआरटी का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन सिर्फ क्वेश्चन बना देंगे, एक्चुअल में कि क्वेश्चन को कैसे, हर क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, उसका कंसेप्ट क्या होगा और उसका फॉर्मूला कहाँ पर क्या अप्लाई होगा, इस तरह से ऐसे बना दे रहे हैं कि बहुत लोगों को क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है इंटीग्रेशन चैप्टर में, कैसे इसको सोचना है, कैसे इसको आगे करना है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी का इसलिए बना रहे हैं कि एनसीईआरटी करेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो आर सेगवाल, आर डी शर्मा जिस बुक से बनाना चाहेंगे उसके बाद आप बुक से बना सकते हैं। और जिसका मैथ बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत वीक रहता है, तो उसके लिए वो अगर सोचेंगे कि स्टेप को अगर उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ उससे अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन का चलते हैं। पहला एक्सरसाइज 7.1। तो राइट डाउन हेडिंग एक्सरसाइज, पहले तो एक्सरसाइज लिखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यह है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, बुक तो आप लोग के पास होगा, आप बुक देख लेंगे। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब होता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन करना। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेरिवेटिव नहीं करके हमको क्या करना है, उसका एंटी डेरिवेटिव करना है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे मेथड है, आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन एक क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि इंटीग्रेशन करें बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो पहला हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन करिए आपको ये सब लिखना जरूरी है। जैसे बुक में सिर्फ sin 2x लिखा हुआ है, तो आपको नहीं कि sin 2x बस लिख देंगे, आपको ऐसा लिख देंगे ये इंटीग्रेशन का साइन हुआ, एक sin 2x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका dx हो गया। ठीक है, तो अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि आपको, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं, जब डिफ्रेंशिएशन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आपको पहले डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो करना है या एंटी डेरिवेटिव निकालना है, वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द किसका है, डिफ्रेंशिएशन का। जैसे अगर डिफ्रेंशिएशन अगर पढ़े होंगे आप, तो देखिए यहाँ पर जैसे sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, cos x। कोई दिक्कत नहीं है आपका। या एक चीज और देख लेंगे, जैसे d/dx sin ax अगला प्लस अगर 5 रहेगा तो cos x ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म भी रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, cos x ही रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी देखिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि sin x का जो डिफ्रेंशिएशन है cos x है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वह कितना हो जाएगा आपका, sin x। अब प्लस लगा देंगे c, इसी लगाना जरूरी है। c क्यों? c बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, यहाँ डिफ्रेंशिएशन आप किया ना, तो यहाँ पर sin x + 5 लेंगे, sin x + 6 लेंगे, 8 लेंगे, कुछ भी कांस्टेंट लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लास्ट में उसका cos x ही रहेगा। क्लियर ना? मतलब आपको cos x हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा। अभी c इसलिए भी लगाते हैं कि इंटीग्रेशन जो करते हैं वो एरिया देता है, ठीक ना। और हम लोग ये पढ़ रहे होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहने का मतलब कि इसमें लिमिट दिया हुआ नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक इसमें एरिया निकालना है। ठीक है, इसलिए हम लोग लगाते हैं सी आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कि जितना निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सी का वैल्यू है। तो याद रखें cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो गया, sin x। क्लियर ना? तो आपसे अगर पूछता शुरू में कि आप cos x का जो cos x है, उस cos x का आप डेरिवेटिव बताओ, एंटी डेरिवेटिव बताना है। आपसे पूछा कोई कि cos x का एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, sin x हो जाएगा। ठीक ना? तो ये तो खैर जानते हैं। ठीक है, क्यों जाने कि हम लोग पता है कि sin x का जो डिफ्रेंशिएशन है, sin x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x। ये दूसरे क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर हो गया? तो उसी से हम लोग ऐसा पकड़ेंगे कि अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
मतलब साइन 2x का जो इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का जो रिवर्स आता क्या आता है, कॉस पर आता है, कॉस पर आता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, रफ में पहले देख लेते हैं यहाँ पर cos 2x, ठीक है। अब cos 2x को आप डिफ्रेंशिएट करिए, किसको, cos 2x का रफ में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो cos 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये पता होगा आपको, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, ठीक ना। और चैन रूल आप पढ़े होंगे, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो भी x के साथ 2 मल्टीप्लाई रहेगा वो बाहर में आ जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, sin 2x। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको इधर भेज सकते हैं क्या, 2 को इधर भेज सकते हैं, तो कितना होगा, हम लिख सकते हैं -1/2 d/dx cos 2x इक्वल टू क्या यहाँ पर है, sin 2x। -1/2 को अंदर भी लिख सकते हैं, इसमें है, जब -1/2 को जब अंदर में लिख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, -1/2, यानी समझ में आ गया कि -1/2 इंटू cos 2x का जो डिफ्रेंशिएशन है, -1/2 इंटू cos 2x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना आया, sin 2x आया। देन वी से दैट sin 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, -1/2 cos 2x, क्लियर। तो वही बोला गया बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ऐसे बोर्ड में नहीं आएगा कि बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करें, ठीक है, सिंपल आपका रहेगा, लेकिन समझने के लिए एक क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है, क्लियर ना। क्या समझने के लिए है, समझने के लिए यह है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, क्लियर ना। तो चलिए, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका हो जाएगा यहाँ पर -1/2 cos 2x। अब ऐसे अगर बनाने के लिए अगर कोई दे देगा बनाने के लिए तो जनरली बोर्ड में आपको नहीं आएगा कभी, यह तो मतलब सीखने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ऐसे सीख सकते हैं, आपको बनाने के लिए बोल दिया तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, क्लियर ना। अब -1/2 cos 2x, ठीक है, तो इसके बाद क्या लगाना है आपको, +c। कोई पूछ सकता है +c क्यों लगाते हैं, तो +c इसलिए लगाते हैं कि देखिए अगर -1/2 cos 2x अगर +5 रहता, +5 तो उसका भी sin 2x रहता। अगर इसमें कुछ भी ऐड कर दें, -1/2 इंटू cos 2x में किसी भी कांस्टेंट को अगर ऐड करते हैं तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, sin 2x। क्यों कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन उसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक। या बोल सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, कैसा है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करते हैं, +c हम लोग ऐड कर देते हैं, क्लियर। चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर cos 3x। तो आप फास्ट बना सकते हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन हम स्लो से बनाए हैं कि ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं cos 3x। तो cos 3x यहाँ पर आ गया ना, तो आप ऐसे कर लेंगे रफ में कि cos 3x का जो अगर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, तो cos 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपको पता होगा यहाँ पर कि sin 3x हो जाएगा, -sin 3x इंटू 3 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अच्छे से आपको कर दे रहे हैं, पहले हम लोग sin 3x का देखेंगे, यहाँ पर sin 3x का लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए लिखिए d/dx। तो sin 3 से कितना हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन बहुत फास्ट बहुत अच्छा है तब तो इतना बताने की जरूरत ही नहीं है, तब तो आपको हर एक चीज़ आ जाता होगा। लेकिन अब ऐसे बता रहे हैं कि ताकि बेसिक से बेसिक है और जो वीक से वीक स्टूडेंट भी है उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए sin 3x का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा यहाँ पर cos 3x, ठीक ना। और 3 है तो ये 3 आ जाएगा आपका बाहर में हो जाता है, क्लियर ना। तो चलिए यहाँ पर इसको ऐसा 3 को जब इधर भी जाएंगे ना तो देखो d/dx यहाँ 1/3 sin 3x का कितना होगा cos 3x। तो क्या समझ में आया कि 1/3 sin 3x का जो डिफ्रेंशिएशन है cos 3x है, तो cos 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/3 sin 3x, क्लियर ना। अब एक चीज़ और यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा, जैसे डिफ्रेंशिएशन में क्या था
कि जो भी अगर डिफ्रेंशिएशन करिएगा यहाँ पर ना, तो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है इन द डिफ्रेंशिएशन। और इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये सीधे इसका मतलब अपन में चल जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, अपन में चल जाएगा। तो इतना दिमाग में रखना है। इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो sin 3x। आपका लिस्ट बुक में लिखा हुआ, सब याद कर लीजिएगा कि cos 3x का इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएशन आपको पता है तो आपको इंटीग्रेशन भी पता सबका होना चाहिए। तो अब cos 3x का तो sin 3x, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे में चल जाएगा। यानी कितना आ गया आपका 1/3 sin 3x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻²x। तो थर्ड में आते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन e⁻²x इंटू dx। अब आते हैं e⁻²x का, तो अब डिफ्रेंशिएशन आपको कर लीजिए d/dx e⁻²x। तो e⁻, जब 2x पर आ गए तो इसका जो आप डिफ्रेंशिएट करिएगा वो कितना आएगा आपका 2 इंटू e⁻²x। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आएंगे तो d/dx कितना हो जाएगा 1/2 इंटू e⁻² इक्वल टू e⁻²x। यानी हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 1/2 इंटू 2x का, तो कितना आया e⁻²x। यानी e⁻²x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू e⁻²x प्लस c। और c लिखने के लिए आपको नहीं भूलिएगा, बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, तो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 4। थर्ड हो गया 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b का स्क्वायर इंटू dx का। क्या है, x प्लस b का होल स्क्वायर है इंटू क्या है dx का। अब देखिए, अब क्या बताया गया था आपको कि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर होता है, ठीक ना। अब है कि ax प्लस b का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर किसी का डिफ्रेंशिएशन आया, अगर एक्स स्क्वायर किसी का डिफ्रेंशिएशन आया तो किसका आया होगा, किसका फंक्शन का होगा। तो समझ सकते हैं कि एक्स क्यू, जैसे एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन तो 3x², एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3x²। जैसे रफ में कर लेते हैं, जैसे d/dx अगर एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 3x²। तो देखिए यहाँ पर d/dx 1/3 कितना हो जाएगा इसका, यानी 1/3 अगर एक्स क्यू रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा x²। हम लोग तब बोल सकते हैं कि x² का इंटीग्रेशन कितना होगा 1/3 एक्स क्यू, 1/3 एक्स क्यू। तो इसी टाइप का सेम टू सेम अगर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर d/dx 1/3, अब ब्रैकेट में ले लेते हैं यहाँ पर x प्लस b का होल क्यू। अब बोला गया इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा। देखो जो भी पावर में होता है वो नीचे में चला जाता है ना। और x प्लस b जो भी पावर में वो नीचे चला जाता है, तो पावर वाला नीचे लिख दिए यहाँ पर, नीचे मतलब बगल में जो भी पावर में होता है वो बगल में आ जाता है, तो बगल में 3 ऑलरेडी पहले से 1/3 था, तो यहाँ लिख दिए 1/3। और क्या होता है कि जो पावर में 3 है उसमें क्या करते हैं घट जाता है -1। तो किसका आ गया तुम्हारा, तो x प्लस b का होल स्क्वायर, इसका जो डिफ्रेंशिएशन आया a आया x प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा 1/3 x प्लस b का होल क्यू प्लस c। क्लियर। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप आसान से बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, जैसे आपको आसान तरीका बता दे रहे हैं। एक इंटीग्रेशन का सबका रूल भी है, ठीक है, फार्मूला है तो फार्मूला भी लिखवा देंगे हर एक चीज़ का। ऐसे देख लीजिए इसका। अब इसका डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसमें, तो देखिए मतलब फार्मूला ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। तो इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ऊपर में एक जोड़ देते हैं और जो ऊपर में लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं नीचे में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 था ना, तो 2 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3।
और जो ऊपर में रहेगा उसी को नीचे लिख दीजिएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 3। अब एक चीज़ और है इसमें, देखिए जो छूट गया इसमें, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना आएगा इसमें, इसका तो आ गया 3 आ गया, x प्लस ए भी 3 माइनस 1। अब चैन रूल लगाएंगे तो अंदर का भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो मेरा छूट गया। तो अंदर में यहाँ पर क्या है, अंदर में x के साथ a है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, a भी साथ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a को यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, यहाँ पर a लिख देते हैं यहाँ पर। क्लियर ना, ऐसी और हो जाएगा। इसको जब a को जब इधर लाएंगे, मतलब इस साइड में, तो फाइनली ये d बाई डी एक्स 1/3 उल्टा में नीचे में आ जाएगा, ax प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, नीचे a भी लिख देना है ना, ये छूट गया था आपका। जो भी x के साथ में रहेगा तो ऐसे याद कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, ये जो चैन रूल जब अप्लाई करते हैं तो जो भी x के साथ में रहेगा वो बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है इन डिफ्रेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो भी x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये आगे करते चले जाएंगे, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, तुम्हारा डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 आ गया, याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर जिसको अप्लाई कर देंगे तो ऊपर में पावर 3 तो नीचे में भी आ गया 3, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, एक साथ कितना मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग a। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जरा छूट गया था a का वैल्यू, तो ये आप a का वैल्यू आप लिख लेंगे। ठीक ना, समझ आ गया होगा कुछ से कि जो भी x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा इन डिफ्रेंशिएशन, तो क्या करते हैं हम लोग बाहर में लिख देते हैं। ठीक ना, तो आपको ये फाइनली ये ऐसा आ गया। ठीक है, इसका पूरा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 5 आपका है यहाँ पर, sin 2x माइनस चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप एक जगह आप लिस्ट कर लेंगे, आपके बुक में पहला पेज पर ही है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप यहाँ से लिख लेंगे। तो अब है कि sin 2x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो याद रखें sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस में होता है। कितना होगा, माइनस में। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये एकदम रट्टा मार लेंगे अच्छे से आप लोग। तो 1/2, तो यहाँ कितना हो गया आपका, -1/2 cos 2x, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा का 4। अब e⁻3x, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, अब e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर e⁻3x। लेकिन पहले हम बराबर बोले यार रट्टा मारने के लिए रट्टा मार लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड में। x के साथ यहाँ कितना मल्टीप्लाई है, 3 का, तो चल जाएगा आपका डिवाइड में, यहाँ हो जाएगा +c। राइट डाउन।